तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब 12 में से 12, जिस तरह हमने इनको, जो इनके मर्द हैं उनको भी हमने उन पे भी हमने डोमिनेट करा है, और जो इनकी वुमेन्स है उन पे भी हमने डोमिनेट करा है। हमने 12 मैचेस जीते हैं भाई साहब। पाकिस्तान ने एक भी मैच नहीं जीता है हमसे अभी तक ओडीआईज में। समझ रहा आप, मतलब 12 ओडीआईज हमने खेले हैं इंडिया पाकिस्तान ने आपस में, लेकिन पाकिस्तान एक भी नहीं जीत पाया है। तो भाई साहब देयर इज़ एब्सोल्यूट डोमिनेंस फ्रॉम टीम वुमेन्स टीम इंडिया एंड आल्सो मेन्स टीम इंडिया। तो भाई साहब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ ना, इनके जो इनके मतलब मर्द है ना भाई साहब, जो इनके वो जनानियों की तरह वो भी दिखते हैं, उनको भी खेलना नहीं आता है। और इनकी ये जनानियाँ है भाई साहब, इनको भी खेलना नहीं आता है। तो भाई साहब इंडिया ने 247 रनस बना दिए। एंड आपको मैं बता दूं, जो टर्निंग पॉइंट था ना मैच का, जो आपके ऋचा घोष ने एंड में जो शॉट्स खेले, जो उसने रनस बनाए, तो भाई साहब वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पर उसने काफ़ी रनस बनाए और बहुत ही अच्छा खेला। मतलब जो एक फिनिशर का काम होता है वो उसने बखूबी निभाया, और आपको एक सेफ स्कोर 247, मतलब 250 के करीब आपको उसने ले लिया। एंड देन विद बॉलिंग यू डू इट वेरी वेल। एंड जो वो रन आउट था ना भाई साहब मुनीबा का, भाई साहब वहाँ पर मुझे लगा कि भाई साहब उस पर जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ये कमेंट किया कि भाई साहब अगर प्लेयर रनिंग में हो तो फिर वो वैसे करे, बैट रखे नीचे एंड देन बैट उठाए, तो भाई साहब उस पर रन आउट नहीं है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर रनिंग नहीं थी, यहाँ पर अपील हो रही थी। और क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर जो मुनीबा है उसने बैट 1 सेकंड के लिए उठाया एंड देन जो बॉल थी वो विकेट को थ्रो कर गई एंड ही इज़ आउट, शी इज़ आउट, सॉरी, मुझे अब बोलना पड़ेगा शी, बिकॉज ये मैनर्स नहीं है। तो भाई साहब शी इज़ आउट, लिटरली यही बात है। अब कुछ लोग इस पे दंगे बना रहे हैं भाई साहब, ये वो ये, समझ रहे हो। तो भाई साहब और एक बात, कि हैंड शेक नहीं हुआ है भाई साहब। देयर इज़ नो हैंड शेक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वुमेन इज़ आल्सो। यही ट्रेंड अब आगे चलेगा। इतनी मनहूसियत लाई है इंडिया ने इस गेम में, इस प्यारी सी गेम को इंडिया ने ख़राब कर दिया। एंड आई एम डिसअपॉइंटेड फ्रॉम टीम इंडिया। परफॉर्मेंस से नहीं, पहले ही मैंने तारीफ़ करी है, परफॉर्मेंस से नहीं, विद द जो उनके जो एक्शंस है, जो उनकी ये मतलब आप गेस्चर्स है, जो अपने पॉलिटिक्स गेम में लाई है, आई डोंट लाइक दिट। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द दिस ICC setup also, because there is nothing, there is no rules, there is absolute no rules। समझ रहे हो आप। तो वैसे भी ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, ये एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। तो भाई साहब लोग तो, ऐसे लोग भी है जो नफरतें फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं भाई साहब, वो तो खुश होंगे। समझ रहे हो आप, यहाँ से वो जहर उगलते हैं, लोगों को आपस में बांटते हैं। मतलब अगर उनकी उनकी उनके पास हुकूमत आए तो भाई साहब वो तो बस अपना राज चलाए पूरी दुनिया पर। वैसा वैसा कुछ सीन्स अब बन रहे हैं। अब कुछ मतलब अब वो विराट कोहली, वो शादाब खान, वो हारिस रूफ, वो बाबर आजम, विराट कोहली, वो सीन्स आपको नहीं दिखेंगे भाई। बस भाई क्रिकेट बहुत दूर हो गई है भाई साहब क्रिकेट से, लिटरली कह रहा हूँ। देयर इज़ एब्सोल्युटली बुलशिट फ्रॉम ICC, जो ये दंगे फिर से हुई है नो हैंडशेक वाला। तो चलो इस पे कोई प्रोपागंडा नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले से तय था। अब मेंस ने नहीं हाथ मिलाए तो वुमेन्स कैसे मिलाएंगी। तो भाई साहब मानते हैं भाई साहब, लेकिन एट द एंड देयर इज़ एब्सोल्यूट पॉलिटिक्स इन क्रिकेट आल्सो, बिकॉज जब ये दोनों खेलते इंडिया पाकिस्तान, ये गेम को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक गंदा मैसेज देते हैं पूरी दुनिया को, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब होप फॉर द बेस्ट, आगे सब ठीक हो जाए। अब ये कहाँ तक चलता है, क्या चलता है, तो इसका हमें कोई पता नहीं। तो भाई साहब क्रिकेट पे वापस आते हैं। तो भाई साहब इंडिया पाकिस्तान ने 12 मैचेस खेले आपस में एंड एक भी मैच पाकिस्तान नहीं जीता है। मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था, उनकी वो एक बैटर सिद्र अमीन एंड नटालिया, कौन सी थी यार, उसका नाम नहीं मुझे याद। सिद्र अमीन जो था भाई, सिद्र अमीन जो थी भाई साहब, उसने बहुत अच्छा खेला। एंड ही इज़ उसने पिछले मैचेस में जो उनकी साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ थी, उसमें उसने 2 सेंचुरीज बैक टू बैक करी है भाई साहब। और नटालिया परवेज़ एंड सिद्रा अमीन के बीच जो पार्टनरशिप बनी, उसकी वजह से थोड़ा पाकिस्तानी 150 तक के रन
कर दिए, वरना ये अंडर 100 ऑल आउट हो जाते, लिटरली कह रहा हूँ। लेकिन सिद्दर अमीन एक अच्छी फॉर्म में है, ही इज़ डूइंग वेल, ही इज़ ग्रेट प्लेयर, ही इज़ गुड, शी इज़ गुड प्लेयर। सॉरी, ये ही निकलता है भाई साहब, बिकॉज आदत नहीं है भाई साहब इनके जो वुमेन्स मैचेस है इन पे आदत नहीं है वीडियो बनाने की, लेकिन आज बड़ा मैच था तो आज बनाना ही पड़ा। तो भाई साहब शी इज़ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन जब उसने स्टार्ट करना शुरू कर दिया तो भाई साहब नटालिया परवेज़ आउट हो गई। एंड देन फिर उसने स्टार्ट करा, देन फातिमा सना कैप्टन भाई साहब वो भी आउट हो गई। सिद्रा नवाज मतलब उसके साथ कोई टिका नहीं, उसका साथ किसी ने दिया नहीं। एंड ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं इसको, एंड में गिव अप कर गए एंड उसने भी अपना विकेट थ्रो कर लिया। शॉट वो अच्छा खेला था, उसने स्वीप, लेकिन एट द एंड वो हरमनप्रीत कौर ने पकड़ा एंड ही हिट विद बॉल विद शूज़। तो भाई साहब यहाँ पर इंडिया ने बनाए 247 रन एंड पाकिस्तान 159 पर ऑल आउट हो गई। एंड जो आपकी बॉलिंग थी दैट वाज ब्रिलियंट। क्रांति गॉड मतलब एक बड़े मंच पे खेल रही थी इंडिया पाकिस्तान, एंड वो बहुत खुश थी जो उसने परफॉर्मेंस दी है। जो उसने हरमनप्रीत कौर को बोला था मुझे और एक स्लिप चाहिए, जब वो आलिया रियाज का विकेट लिया उसने स्लिप में जो दीप्ति शर्मा ने कैच पकड़ा, अगर आपने देखा होगा तो भाई साहब वो कैप्टन की तरफ इशारा कर रही थी, आपने देखा ही होगा अगर आपने मैच देखा तो। भाई साहब उसने ये कहा था कि भाई साहब मैंने आपको बोला था कि स्लिप लगानी है, लेकिन कैप्टन ने उसको बोला था हमें स्लिप नहीं लगानी है, बॉल पुरानी हो गई है तो हमें स्लिप नहीं लगानी है। तो भाई साहब उसने कहा था कि नहीं मुझे स्लिप चाहिए, एंड देन उसने वो उस स्लिप में कैच दिया। आलिया रियाज इज़ अ बिग प्लेयर, वो बहुत अच्छी खेलती है, लेकिन एट देन पाकिस्तान ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। एंड इंडिया की तरफ से आपको स्मृति मंदाना फेल, एंड क्या कहते हैं इसको, हरलिन ड्योल ने अच्छा खेला 46 रन्स, एंड हरमनप्रीत कौर कैप्टन 19। जो सबसे इम्पोर्टेंट रन्स बने वो बने ऋचा घोष के बल्ले से, जो उसने 20 बॉलों पर 35 मारे न एंड नॉट आउट। भाई साहब उसने 3 चौके 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 175। शी इज़ वेरी एग्रेसिव बैटर। एंड दीप्ति शर्मा ने 25 रन्स, जिमीमा ने 32, एंड बहुत अच्छा टारगेट दिया पाकिस्तान को आपने। एंड देन पाकिस्तान मुझे पता था भाई साहब जो 129 पे टीम सिमट जाए पहली इनिंग में तो वो क्या ही 200 करेगी। अगर आप इसको 180 भी इनके सामने रखते तो भाई साहब ये कर नहीं पाते, क्योंकि यार देयर इज़ बिग डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान गेम्स, देयर इज़ बिग डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टैलेंट। यार हमारी जो वुमेन्स है वैसे भी वो WPL खेलती है, जिसमें इनको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत क्या कहते हैं इसको, बहुत फ़ायदा मिलता है वो खेलने से। लेकिन अदर साइड पाकिस्तान क्या कर रहा है भाई साहब, उनकी ना कोई क्रिकेट खेलता है उनसे ना कुछ, वैसे ही वो 2 साल 3 साल के बाद बुलाते हैं किसी और टीम को जो उनके साथ खेलती है, लेकिन अदरवाइज देयर इज़ नो कंपैरिजन भाई। 12 में से 12 मैचेस जीते हैं भाई साहब इंडिया ने, तो देयर इज़ नो राइवलरी। ये मैं भी कह रहा हूँ, आप वुमेन्स में देयर इज़ नो राइवलरी, बिकॉज जिस तरह इंडियन वुमेन्स ने डोमिनेट करा है ना इनको, ऐसे कोई और नहीं करता है भाई साहब। तो भाई साहब जो टर्निंग पॉइंट था वो था जो ऋचा घोष ने छक्के मारे, एंड दीप्ति शर्मा ने जो बॉलिंग करी, एंड ऑल्सो क्या कहते हैं इसको, दीप्ति शर्मा, रेणुका ठाकुर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने कोई विकेट नहीं ली। एंड क्या कहते हैं इसको, सिन्हा हराना ने 2 विकेटें ली। दैट मीन्स ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया, लेकिन जो इनकी फील्डिंग थी वो वीक थी। जो हमारे कीपर साहब ने जो कैचेस छोड़े, अगर ये कोई फाइनल वाइनल होता तो भाई साहब आपकी ये कैचेस बहुत ही भारी पड़ते हैं आप पर। तो भाई साहब श्रेयस अय्यर बैक टू बैक 100 मार रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी मैच चल रहा है हमारे 8 और इंडिया ए एंड ऑस्ट्रेलिया ए के साथ जो मैच चल रहे हैं अभी, उसमें श्रेयस अय्यर बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है। एंड आल्सो रियान परग भाई साहब वो भी बैक टू बैक 50s मार रहा है। दैट मीन्स देयर इज़ बिग बेंच स्ट्रेंथ ऑन टीम इंडिया भाई साहब, इन टीम इंडिया। तो भाई साहब देयर इज़ बिग बेंच स्ट्रेंथ इन टीम इंडिया। अगर आप 3 टीमें भी बनाओगे आप हर किसी को हरा सकते हो। तो भाई साहब पाकिस्तान की साइड से ये खबरें आ रही है सरफराज को सिलेक्टर बनाया जा रहा है, एंड मोहम्मद आमिर को वापस लाया जा रहा है। तो ये खबरें कब तक क्या है
ये भी आपको पता चलेगा। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।